आप देख रहे हैं सिटी स्कूप और मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सैनी। रुड़की की हर खबर को हम आपको बहुत बारीकी से दिखाने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप तक सही जानकारी पहुंचे। वेरीफाइड तथ्यों के आधार पर ही हम आपको न्यूज़ दिलाते हैं और बहुत मुश्किल वक्त आ चुका है रुड़की का। आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि ये खबर आपको अभी सुननी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि शाम तक या कल तक स्थिति शहर की कुछ और हो। 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं कुछ ही देर पहले। एक कोरोना पॉजिटिव है, एक लेडी है, वो है मानक मजरा गांव से, जहां हाल फिलहाल में एक ऑलरेडी कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिल गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर जो आपको बता रहा हूं मैं। दूसरी है एक मजदूर और जो कि लॉकडाउन के दौरान अपने ऋषिकेश से अपने घर की तरफ हाथरस की तरफ पैदल निकल दिए थे। रुड़की में उन्हें रोक कर क्वारंटाइन किया गया। क्वारंटाइन एक तरह से स्टे कराया गया गणपति बैंकेट में, वहाँ उसको रखा गया था। सैंपल्स की जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव पाया गया है। बहुत बड़ी ये खबर है और जितना इसको मैं आप शेयर कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि अब सख्त हो जाना बहुत ज़रूरी हो गया है। कोई जागरूकता अभियान नहीं चलाया गया है, अब आपको जगना है और तमाम कोशिशें आप करते रहें, कुछ भी करते रहें। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, जो बातें हम आपको बता रहे हैं अगर इन पर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि आप कभी संभल नहीं पाएंगे। और रुड़की में अब काफ़ी अंदर दस्तक दे चुका है। रैपिड एक्शन फोर्स अभी तक कुछ भी हरकत में नहीं आई है, सिर्फ फ्लैग मार्च के अलावा। लगातार प्रशासनिक अधिकारी कोशिश कर रहे हैं स्थिति को काबू करने की, लेकिन कंट्रीब्यूट आपको करना है। जब तक आप कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, मैं नहीं मानता कि परिस्थितियाँ कैसी भी सही हो सकती हैं शहर में। और कंट्रीब्यूशन आपका ऐसा होगा कि आप अब सामने आकर वॉलंटियर्स बने, जिम्मेदारी लें अपने गली की, अपने मोहल्ले की। कुछ ऐसे चुनिंदा लोग शहर के जो आपको आपके फ़ोन पर घर खाने की सामग्री घर पहुंचा सके और बाकायदा उनको कार्ड जनरेट किए जाए ताकि वो ही लोगों को बाहर आने की ज़रूरत ना पड़े और बिल्कुल फ्री डिलीवरी की जाए। सिर्फ जितने का सामान है उतने के पैसे को ही आपको लेना है। तो ये वॉलंटियर्स बनाने चाहिए। रमज़ान का वक्त आ चुका है, रमज़ान में बहुत बड़ी समस्या होने वाली है और ये समस्या अब आप देख सकते हैं बखूबी। कर्फ्यू तक के आसार लग रहे हैं। अभी तक रमज़ान की शुरुआत होते ही ये माहौल अगर और ज़्यादा सख्त नहीं होता है, यकीन कीजिए आप, शहर के अंदर ऐसे कितने पॉइंट हैं जहां अभी तक कोई सैनिटाइजेशन नहीं किया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का तो बिल्कुल ध्यान रखा ही नहीं जाता है। तो इन सब चीज़ों को एक तरफ जो रखते हैं व्यक्ति, अब उनको संभलने की ज़रूरत है। गौरव गोयल पर मुकदमा हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग का, तो मान्यवर आप पर क्यों नहीं हो सकता। और अगर आप इस बार निकलते हैं, मंडी में भीड़ लगाते हैं, दुकान पर भीड़ लगाते हैं, तो बहुत जल्दी आप ये खता खाने वाले हैं और कभी भी आपका इलाज संभव नहीं होगा। तो आपको बहुत बहुत पेशेंस रखना है और आपको हमेशा काम करते रहना है इस तरफ जो मैं आपको गाइड कर रहा हूं। अभी मैं आपको गाइड इसलिए कर रहा हूं ताकि प्रशासनिक अधिकारियों से सहायता मांगकर आप लोगों की मॉनिटरिंग अच्छी तरह की जा सके। इसमें मुझे जितनी मदद मिलती है प्रशासनिक अधिकारियों से, पुलिसकर्मियों से, उतनी आपको भी करनी है। आप अपनी मेरी बात को समझिए, महसूस कीजिए। अगर आपको कुछ सुझाव देना है आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अनंत जी को कॉल कर सकते हैं आप, और गोल्डी खन्ना जी को कॉल कर सकते हैं जो कि हमारे ग्रुप में हैं। अभी स्थिति बिल्कुल संभलने वाली नहीं है आप अगर ध्यान नहीं रखते हैं। आज शाम को हम आपको दिखाएंगे एसडीएम नमामि बंसल जी क्या स्टेटमेंट देने वाली है, क्या एडवाइजरी देने वाली हैं फॉर्मली, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शाम के बाद मैं कह रहा हूँ फिर से कर्फ्यू लग सकता है। और कर्फ्यू का मतलब आप ये समझिए, जितनी आपने इस दौरान हवाबाजी की है अब वो बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। अब आप महसूस करेंगे कि आपने कितनी बड़ी गलती की थी और अभी भी जागरूकता की कमी है। कितने मजदूर लोग ऐसे हैं खाना खिलाते हैं लेकिन जागरूक कोई नहीं करता। और जागरूक उन चीज़ों के लिए, मनी ट्रांसफ़र, पैसों का लेन देन, उनको नहीं पता, वो कैसे जागरूक होंगे। थूकने पर आपको गुटखा थूक कर नहीं थूक सकते, ये जानकारी उनको नहीं है। मुकदमा दायर होगा सेक्शन 188 इंडियन पिनल कोड। और मैं एक एडवोकेट की हैसियत से आपको बताता हूं कि ये जमानत तो आपकी थाने से मिल सकती है, लेकिन बाकायदा मुकदमा शुरू होगा कोर्ट में चार्जशीट आने के बाद, जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। 1 महीने तक की इसमें आपको जेल हो सकती है और आपको फाइन भी पे करना पड़ सकता है। धारा 144 का उल्लंघन का मतलब, और 188 का मैं आपको मतलब बता दूं करीब से। धारा 144 है, ये आपको कर्फ्यू में लगती है। इसमें क्या होता है, शांति भंग करने का जो प्रयास करते हैं उनको पुलिस उठा के जेल में डालती है। लॉकडाउन में ये इसलिए डिफरेंट है। अब बात करते हैं हम
अब हमने एक द्वारा 144 करी, अब 188 की बात करते हैं। पूरे लॉकडाउन में मजिस्ट्रेट्स के पास, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चाहे वो डीएम हो चाहे एसडीएम हो, कुछ पावर्स कर सकते हैं, कुछ इन्फोर्स्ड कर सकते हैं, उनको आदेश देने की अनुमति होती है। और रिटर्न में जो उन्होंने आदेश करे हैं वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल पालन किया जाए, और इसका अगर अवहेलना कोई करता है तो धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और आपको सीधा जेल भी भेज दिया जा सकता है। गौरव गोयल जी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे की स्थिति क्या बनती है और क्या कुछ अब होने वाला है, कितने मुकदमे लोगों पर होने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस समय कृपया कर राजनीति बिल्कुल ना करें अगर ऐसा हो रहा है तो, क्योंकि तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां अभी भी भीड़ लगी है। आप खुद अपनी राय दीजिए, आपके क्षेत्र में कितना सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है अभी। मैं नहीं मानता बहुत ज़्यादा आपको ये चीज़ देखने को मिल रही होगी। तो आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं। आप मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझे प्यार देते हैं, और सिटी स्कूप की वीडियोस को आप शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि हम आपके लिए इकोनॉमिकली बिल्कुल हेल्प नहीं चाहिए। हमें सिर्फ ये चाहिए कि हाँ, हम शहर में जिम्मेदारी अपनी निभा सके इस पूरे क्वारंटाइन के दौरान, इस पूरे लॉकडाउन के दौरान। आप हमेशा हमसे बहुत जुड़े रहेंगे और आपकी हर समस्या को हम सुलझाने का प्रयास करेंगे। बहुत कॉल्स मेरे पास आती हैं, बहुत अजीज़ हैं मेरे, बहुत ख़ास हैं, और सभी के लिए सम्मान है दिलों में। सीनियर सिटीजन्स को समझना है, अदरवाइज रैपिड एक्शन फोर्स आपको लट मार सकती है, चाहे वो अपनी वाइफ के साथ हो चाहे वो अपने परिवार के साथ हो। रात की सैर सपाटा बंद कर दीजिए मान्यवर, अब आपकी बेइज्जती होगी, अब आपके ऊपर धारा लगेगी 188, आप जेल में जाएंगे। तो ये अब आपको गहराई से समझना है और इसकी रिपोर्टिंग आप में से ही लोगों को करनी है। अगर कोई आपकी गली का बाहर घूमता है तो आपको रिपोर्टिंग करनी है पुलिस को और उसको उठवाया जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मान्यवर आप समझ जाइए, तो ही कंट्रोल कर सकते हैं। प्यार की भाषा से यहाँ नहीं किया जा सकता, ये आप भी देख चुके हैं, हम भी देख चुके हैं। आगे की स्थिति क्या होती है, एडवाइजरी कब आती है, क्या आती है, शाम को हम बातचीत करने के बाद आप तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।